उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके लिए अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की भी एक सीट है सीसामऊ, जिस पे ये उपचुनाव प्रस्तावित है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 10 सीटों की अगर हम बात कर लें तो उसमें सबसे ज़्यादा एक नूरा कुश्ती जो देखने को मिल रही है वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। और इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ जहाँ ये सीट पिछले 22 सालों से बीजेपी की पकड़ से दूर रही है, वहीं पे ये लगातार सपा के पास रही थी सीट और अभी भी समाजवादी पार्टी इस पे अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। लेकिन इसी बीच एक एंट्री होती है बसपा की। अभी तक बसपा कभी भी कोई भी उपचुनाव लड़ने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होती थी, लेकिन इस बार बसपा ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ से तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया है और वो बनाया है रवि गुप्ता को। रवि गुप्ता वैश्य समाज से संबंधित है और साथ ही साथ वो एक व्यापारी भी हैं। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि क्या बसपा के आने से यहाँ का जो समीकरण है सीसामऊ का, ये बिगड़ सकता है? क्योंकि इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि सीसामऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस पे सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर हैं। यानी तकरीबन 1 लाख या 1,10,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे सबसे बड़े वोटर हैं वो दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्ग के वोटर हैं। यानी वो कोर वोट बैंक जो एक समय में सिर्फ और सिर्फ मायावती का हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी का होता था। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक करारा झटका देखने को मिला है बसपा के लिए, उससे ये उम्मीद लगाई जाने लगी थी कि अब ये कोर वोट बैंक जो कभी बसपा का हुआ करता था वो अब उनसे टूट चुका है और वो अलग-अलग पार्टियों में अब बँट गया है। लेकिन उसके बाद से ही जब से ये रिज़ल्ट आए थे लोकसभा के, उसके बाद से ही मायावती ने ऐलान कर दिया था कि वो उपचुनाव भी लड़ेंगी और साथ ही साथ अब वो फिर से अपने पूरे कोर वोट बैंक को वापस लाने की जुगत में लगी हुई हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी भी इतनी जल्दी बना दिया है, जबकि अगर हम भाजपा की बात करें या फिर जो गठबंधन है, जो सपा के खाते में ये सीट अभी तक ऐसा लग रहा है कि जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो दोनों ही तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पे तो नहीं हुई है। सपा की अगर हम बात कर लें तो सपा में भले ही जो उनके विधायक थे इस सीट पर इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का नाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी में तो उतना भी नहीं आ रहा है। आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर कोई घोषणा अभी तक सामने आई है तो वो आई है बसपा की। तो ऐसे में क्या जो 80,000 के आसपास दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, क्या इसके पीछे समीकरण है बसपा के? क्योंकि अगर ये समीकरण ठीक बैठ जाते हैं और बसपा का कोर वोट बैंक फिर से वापस चला जाता है उनके पास, तो फिर चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए यहाँ की राह बहुत मुश्किल होने वाली है और एक बड़ा खेल इस सीट पर बसपा कर सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम डाटा की बात करें, तो अभी तक इस सीट पर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बसपा कभी भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं कर पाई है, बल्कि हमेशा से वो तीसरे या चौथे नंबर पे रही है और वोट बैंक उसके खाते में नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में एक नए समीकरण देखने को मिले थे और जिस तरह से इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उससे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बसपा के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी तक जो उनके प्रत्याशी का नाम सामने आया है रवि गुप्ता, वो वैश्य समाज से संबंधित है और काफ़ी एक व्यापारी वर्ग भी इस पूरे सीसामऊ सीट में आता है और ख़ासकर जो सिख वोटर हैं, जो कि पूरी तरह से व्यापारी वर्ग ही होता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो क्या उनको लुभाने में बसपा, मायावती, क्या उसमें सफल हो पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि एक तरफ बीजेपी में उठापटक मची हुई है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किस तरह से ये सीट पे सूखा 22 साल का ख़त्म किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर है कि कैसे जल्दी से जल्दी जब चुनाव की घोषणा होती है तो वो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सके और इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने एक नाम सामने लाया है प्रत्याशी के तौर पर। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा और मज़ेदार भी होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बसपा किसी का खेल बिगाड़ सकती है या नहीं। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।